नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के आगे कुछ जारी रखते हुए एक नए एपिसोड के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 515वां एपिसोड है जिसका नाम है स्त्री जातक संबंधित सूत्र। दोस्तों, इस पृथ्वी पर नारी को आज तक कोई भी पुरुष समझ नहीं पाया है। जिसने उसे बनाया है वह भी शायद उसे समझ नहीं पाया होगा। इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी नारी के रहस्य से अनजान ही होगा। हमारे 9 ग्रहों में शुक्र चंद्र को स्त्री ग्रहों की संज्ञा मिली है। शुक्र काम वासना का कारक है तो चंद्र मातृत्व का कारक है। शुक्र के बिना चंद्र मातृत्व प्राप्त नहीं कर सकता। नारी को पुरुष का आकर्षण रहता है और पुरुष को नारी का। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे है। नर को उत्पन्न करने वाली नारी ही है। स्त्री तत्व के साथ एक बात सदा जुड़ी रहती है, नारी स्वयं प्रकाशित नहीं है। जिस तरह सूर्य स्वयं प्रकाशित है जबकि चंद्र सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है। नारी अपने पति के सहयोग से अपने संतानों का भरण पोषण करती है। कोई भी नारी एक वैभवी जीवन जीना चाहती है। शुक्र नारी को नाजुक और सौंदर्य सामग्री बनाता है। शुक्र चुंबकीय व्यक्तित्व देता है जिसके कारण नारी कोई भी पुरुष को अपने वश में कर सकती है। चंद्र नारी चंचल और अस्थिर स्वभाव की होती है। चंद्र हमारा मन है। ऐसी नारी बहुरूपी होती है। अनेक रूप उस नारी के देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि चंद्र के पास 16 कलाएं हैं। चंद्र हमेशा रोजाना आकाश में घटता बढ़ता दिखाई देता है। अमावस के दिन चंद्र आकाश में दिखाई नहीं देता, लेकिन पूनम के दिन पूरा थाली समान चंद्र दिखाई देता है। चंद्र की इन्हीं कलाओं के कारण नारी को किसी भी पुरुष के लिए समझ पाना नामुमकिन बनता है। रहस्यमय नारी के विषय में इतनी जानकारी के बाद आइए स्त्री जातक की कुंडली में स्त्री जातक संबंधित कुछ सूत्रों को जानते हैं। आज इस एपिसोड में हम जो भी योग बताएंगे वह स्त्री जातक पर ही लागू होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कोई भी हो, कोई भी स्त्री जातक की कुंडली में सप्तम में यदि बुध होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं बुध को, सप्तम में यदि बुध होगा तो वह स्त्री जातक को अपने पति से असंतोष मिलेगा। हालांकि पति सुंदर होगा, फिर भी किसी चीज की कमी पति के द्वारा महसूस होती है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में कर्क लग्न होगा, जैसे हमने यहां आपको दिखाया है, किसी भी स्त्री की कुंडली में यदि कर्क लग्न होगा तो उसके वैवाहिक जीवन में अड़चने आती रहेगी। पति पत्नी में नाराजगी का दौर चलता रहेगा और नोकझोंक दोनों में हुआ करेगी, क्योंकि ये कर्क लग्न के कारण होगा। स्त्री जातक की कोई भी स्त्री जातक हो और स्त्री जातक का तुला लग्न हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं तुला लग्न, और तुला लग्न हो और लग्न में शुक्र और चंद्र बैठे हुए हो और यहां पर कुंभ राशि का गुरु पंचम स्थान में कुंभ राशि आएगी और गुरु पंचम में होगा, तो यहां तुला लग्न है, लग्न में शुक्र चंद्र है और कुंभ राशि में गुरु बैठा है। तो कुंभ राशि का गुरु यदि लग्न को 9वीं दृष्टि से देखता हो
तो स्त्री जातक का रूप बेमिसाल होगा। यहाँ पंचम में कुंभ में गुरु है, जो अपनी नवम दृष्टि से तुला लग्न में बैठे शुक्र चंद्र को देख रहा है। ऐसी स्त्री निहायत ही सुंदर होती है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। स्त्री जातक का कोई भी लग्न यहां हो सकता है और लग्न में स्त्री जातक को केतु बैठा हो तो वह स्त्री जातक को प्रतिभा संपन्न पति यहां देता है। लेकिन लग्न में केतु होने से उस स्त्री जातक का स्वभाव में थोड़ी विचित्रता होती है, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है, क्योंकि केतु बिना दिमाग वाला ग्रह होता है, इसलिए ऐसा होता है। स्त्री जातक का यहां कोई भी लग्न हो, लग्न पर शुक्र की दृष्टि हो, जैसे हम शुक्र को सप्तम में दिखा रहे हैं, उसकी 7वीं दृष्टि होती है। सप्तम में शुक्र अकेला होना चाहिए। यदि ऐसा योग यानी कि शुक्र की सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो ऐसा योग स्त्री जातक की वाणी मीठी और मधुरी होती है, वह पवित्र और चरित्रवान होती है। ऐसी स्त्री, क्योंकि शुक्र की दृष्टि में स्त्री जातक का लग्न यानी शरीर आ चुका है, इसलिए ऐसा होता है। और शुक्र एक शुभ ग्रह है। मकर लग्न हो, जैसे हम यहां आपको दिखाएंगे, मकर लग्न हो और सप्तम में कर्क राशि में, सप्तम में कर्क राशि में सूर्य और मंगल बैठे हो, यह मकर लग्न की कुंडली है और सप्तम में सूर्य और मंगल है। ऐसा योग स्त्री जातक की कुंडली में होगा तो गुप्त संबंध होते हैं जो बदनामी का कारण बनते हैं। हम आज जो भी योग जान रहे हैं वो सिर्फ स्त्री जातक की कुंडली पर लागू होंगे। कोई भी लग्न स्त्री जातक का हो, सप्तम में सूर्य मंगल और चंद्र होगा, जैसे हम फिर एक बार आपको दिखाएंगे, सप्तम में सूर्य मंगल और चंद्र को। कोई भी लग्न हो स्त्री जातक की कुंडली में, सप्तम में सूर्य मंगल और चंद्र होगा तो उसका वैवाहिक जीवन नाम मात्र का होगा। पति पत्नी दिखावे के लिए होते हैं। स्त्री जातक को पति का सुख यहां नहीं मिलता। स्त्री जातक की कुंडली में सप्तम में या अष्टम में पाप ग्रह सूर्य मंगल या केतु होंगे, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, सप्तम में सूर्य मंगल और केतु, इनमें से कोई भी एक ग्रह या तो सप्तम में होगा या अष्टम स्थान में होगा। सूर्य मंगल और केतु, इनमें से कोई एक ग्रह इन 2 स्थानों में होगा तो ऐसे स्त्री जातक को कभी ना कभी वैधव्य का दुख झेलना पड़ता है, वह विधवा अवश्य होती है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। स्त्री जातक की कुंडली में कोई भी लग्न हो, चंद्र शुक्र 6ठे, 8वें, 9वें या 12वें होंगे, जैसे हम यहां आपको दिखाएंगे चंद्र और शुक्र को।
छठे, आठवें, नौवें, या 12वीं। चंद्र शुक्र छठे, आठवें, नौवें या 12वें होंगे तो स्त्री जातक की शादी में विलंब होता है। वैवाहिक जीवन बहुत मुश्किल से शुरू होता है। शादी का इंतजार ऐसी स्त्री जातक को करना पड़ता है। बहुत जल्दी से हम एक और योग को भी जान लेंगे। स्त्री जातक का लग्न यहां कोई भी हो, दूसरे केतु, दूसरा स्थान जिसमें हम आपको केतु दिखा रहे हैं, दूसरे केतु स्त्री जातक को विधवा बनाता है। पति के सुख में कमी हो जाती है। तो दूसरे स्थान में केतु नहीं होना चाहिए किसी भी स्त्री जातक को। स्त्री जातक का लग्न यहां कोई भी हो, सूर्य मंगल पंचम में होंगे, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं सूर्य और मंगल को, जो पंचम में है। लग्न आपका कोई भी हो, सूर्य मंगल यदि पंचम में होंगे तो स्त्री जातक पुत्रवती बनती है, लेकिन पुत्र नाकारा होता है, जो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देता है। एक और योग को भी बहुत जल्दी से जानेंगे। स्त्री जातक का लग्न यहां कोई भी हो, तीसरे स्थान में शनि बैठा हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं। तीसरे स्थान में शनि बैठा हो, वह स्त्री सौभाग्यवती बनती है। उसे पति का संपूर्ण सुख मिलता है, सौभाग्य बना रहता है। आइए कन्या योग को भी जानेंगे। स्त्री जातक की कुंडली में कोई भी लग्न हो, 11वें स्थान में शनि या चंद्र, दो में से कोई भी एक होगा। लग्न आपका कोई भी हो, 11वें स्थान में कोई भी एक ग्रह शनि या चंद्र स्त्री जातक की कुंडली में होना चाहिए। तो 11वें स्थान में स्त्री जातक को चंद्र हो या शनि, दो में से कोई भी एक ग्रह होगा तो स्त्री जातक धनवान बनती है। उसे सुख की कमी नहीं रहती, वो अपनी जिंदगी में सारे सुख हासिल करती है, उसे हर तरह का लाभ यहां मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने स्त्री जातक संबंधित सूत्र को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।